नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में कार्तिक मास की कथा सुनाऊंगी। कार्तिक मास के महात्म की महिमा की यह कथा सुनने से आपको बहुत ही आनंद आएगा, क्योंकि यह कथा भगवान श्री कृष्ण और सत्यभामा से जुड़ी हुई है। यह कथा सूत जी सुना रहे हैं। कार्तिक मास में और क्या करना चाहिए, तुलसी की महिमा, व्रत के नियम, स्नान के बारे में आप सारी जानकारी मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी कार्तिक मास से, आप उसमें जाकर ले सकते हैं। तो आइए अब हम कथा प्रारंभ करते हैं। सूत जी कहते हैं, एक समय हर्षोल्लास से प्रसन्न मुख वाली देवी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, भगवान मैं धन्य हूँ, कृत्य हूँ और मेरा जीवन सफल है। प्रभु, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा दान, व्रत अथवा तप किया है जिससे मृत्यु लोक में जन्म लेने पर भी आपकी अर्धांगिनी हुई हूँ। जन्मांतर में मेरा कैसा स्वभाव था, मैं कौन थी और किसकी पुत्री थी जो इस जन्म में आपकी प्रियतमा बनी हुई, ये सब बातें मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, प्रिय, सतयुग के अंत में हरिद्वार में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम देव शर्मा था। वे अत्रि कुल में उत्पन्न हुए थे और वे वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान थे। उनकी अवस्था बहुत अधिक हो चली थी, किंतु उनके कोई पुत्र नहीं हुआ। केवल एक कन्या थी जिसका नाम गुणवती था। देव शर्मा ने चंद्र नामक अपने शिष्य के साथ ही अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और उसी को पुत्र की भांति माना। चंद्र जितेंद्रिय तथा आज्ञाकारी था। वह देव शर्मा को पिता के ही समान मानकर उनकी सेवा करता था। एक दिन वे दोनों कुश लाने के लिए वन में गए। वहां यमराज के समान आकार वाले किसी विकराल राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। वे दोनों अपने अपने पुण्य के प्रभाव से भगवान विष्णु के लोक में गए। उनके मारे जाने का समाचार सुनकर गुणवती पिता और पति के वियोग में दुख से पीड़ित होकर करुणा स्वर में विलाप करने लगी। उसने घर का सारा सामान बेचकर अपनी शक्ति के अनुसार उन दोनों का पारलौकिक कर्म संपन्न किया। उसके बाद वह उसी नगर में निवास करने लगी। जीवित रहने पर भी गुणवती संसार के लिए मर चुकी थी। उसने होश संभालने के बाद से 2 व्रतों का विधि पूर्वक पालन किया। एक तो एकादशी का उपवास और दूसरा कार्तिक मास का भलीभांति सेवन। इस प्रकार गुणवती प्रतिवर्ष कार्तिक का व्रत किया करती थी। एक समय जबकि वह रुग्णा थी, उसके सारे अंग दुर्बल हो गए थे और ज्वर से वह बहुत पीड़ित थी। किसी तरह धीरे धीरे चलकर गंगा जी में स्नान करने के लिए गई। ज्यों ही जल के भीतर घुसी, शीत से पीड़ित हो कांपती हुई गिर पड़ी। उस व्याकुलता की दशा में ही उसने देखा आकाश से विमान उतर रहा है। मृत्यु के पश्चात वह दिव्य रूप से उस विमान पर बैठकर वैकुंठ लोक को चल गई। कार्तिक व्रत के पुण्य से वह मेरे समीप रहने लगी। तदंतर ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना से जब मैं इस पृथ्वी पर आया, तब मेरे साथ मेरे समस्त पार्षद भी यहाँ आए। भामिनी, यह सब यदुवंशी मेरे पार्षदगण ही है। पूर्व जन्म में देव शर्मा ही तुम्हारे पिता सत्राजित हुए हैं और वे चंद्र नाम का ब्राह्मण ही इस समय अंकुर हुए हैं तथा तुम वही कल्याणमयी गुणवती हो। कार्तिक व्रत के पुण्य से तुम मेरे लिए अधिक प्रसन्नता देने वाली बन गई। पूर्व जन्म में तुमने जो मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी की वाटिका लगा रखी थी, उसी का फल है कि इस समय तुम्हारे आंगन में यह कल्प वृक्ष शोभा खा रहा है। तुमने जो मृत्यु पर्यंत कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है, उसके प्रभाव से तुम्हारा मुझसे कभी भी वियोग नहीं होगा। तुम सदा मेरे समीप और मेरे प्रिय रहोगी। इस प्रकार भगवान ने सत्यभामा से कहा। तो ये थी जो कार्तिक मास के महात्म की कथा। कार्तिक मास के महात्म की और भी बहुत सारी कथाएं हैं, वह भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। बहुत ही सुंदर सुंदर कथाएं हैं, वो आप सुनिएगा। कार्तिक मास की महिमा के बारे में आपको बहुत विस्तार से उन कथाओं के माध्यम से पता चलेगा। तो अपनी प्रतिक्रिया या राय देने के लिए कमेंट जरूर करिएगा या कमेंट बॉक्स में राधे राधे या जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। इसी प्रकार की जानकारियों के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए नमस्कार।